देखा कि कैसे 3 लड़के तारिक, करीम और अरशद पाकिस्तानी सैनिकों के बालों के सैंपल्स भारत पहुंचाते हैं। जांच में उनके बालों में रेडिएशन मिलता है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अब पाकिस्तान में रहकर सबूत जुटाने की प्लानिंग के पीछे एक अधेड़ से शख्स का दिमाग था, जो दिल्ली के लोधी रोड स्थित दफ्तर में बैठा था। नाम रामेश्वर नाथ काव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ। पर काव ने किन सुरागों के आधार पर प्लान बनाया, चलिए उस कहानी पर चलते हैं। 1970 का दशक, रावलपिंडी का तंग बाजार, गली के कोने में तारिक दर्जी की दुकान। एक रोज वह सिलाई मशीन के सामने बैठा था। तभी पड़ोस के दर्जी रफीक ने उसे आवाज दी, अम्मा तारिक मियाँ इधर आना। क्या हुआ भाईजान? फौज से वर्दियां सिलने का ऑर्डर मिला है। कहूटा में कोई कैंप लगने वाला है, थोड़ी मदद कर दें। हाँ क्यों नहीं। शाम को दुकान बंद करने के बाद तारिक ने टेलीफोन बूथ से ये मैसेज भारत पहुंचाया, जिसके बाद रॉ चीफ की प्लानिंग के तहत ऑपरेशन शुरू हुआ। बालों के सैंपल्स भारत पहुंचे और जांच में पाकिस्तान का असली मंसूबा खुल गया। अब बारी थी प्रधानमंत्री को इसकी खबर देने की। यही कहानी में एक नया मोड़ आया। साल 1977, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद चुनाव हार गईं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो रॉ को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इमरजेंसी के दौरान रॉ ने इंदिरा के कहने पर विपक्षी नेताओं की जासूसी की। पर काव इन तमाम बातों की परवाह किए बिना पाकिस्तान की खबर लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। काव ने प्रधानमंत्री के सामने एक फाइल रखी, जिसमें इस बात के सबूत थे कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। मोरारजी देसाई से वह बोले, हमारे पास ये सबूत हैं। एक एजेंट है जो हमें उनका पूरा ब्लूप्रिंट $10,000 में दे सकता है, अगर आप कहें तो। इतने में ही मोरारजी ने हाथ उठाकर काव को बीच में रोक दिया। बोले, नहीं, हम पाकिस्तान के मसले में दखल नहीं देंगे। रामेश्वर नाथ काव गुस्से में कमरे से बाहर निकले और रॉ चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया। पर ये बातें यहीं नहीं खत्म हुई। जनरल जियाउल हक तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं, जनरल जिया मोरारजी देसाई को अक्सर फोन करते। कभी देसी दवाओं पर बात होती, कभी मूत्र चिकित्सा पर। एक दिन जियाउल हक का फोन आया। जनरल जिया, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अरे नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहूटा में क्या हो रहा है? जिया ने यह सुनते ही आवाज न आने का बहाना करते हुए फोन काट दिया। अब उसे पता चल चुका था कि भारत को उसके न्यूक्लियर ठिकाने की खबर मिल चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई। मुखबिरों को खोज खोज कर मारा गया। अरशद, तारिक और करीम का भी कत्ल कर दिया गया। साल 1980 का जनवरी महीना, इंदिरा गांधी 353 सीटें जीतकर फिर प्रधानमंत्री बनी। ऑपरेशन कहूटा फिर शुरू हुआ। एक महीने बाद साल 1984 का अक्टूबर महीना, 31 तारीख को यह खबर आई कि इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी है। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन कहूटा बंद कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान गुपचुप तरीके से अपना काम करता रहा। 11 मई 1998, जगह 7 रेस कोर्स रोड, दिल्ली, यानी प्रधानमंत्री आवास। एनएसए ब्रजेश मिश्रा नर्वस दिख रहे थे। तभी पीएम की डेस्क पर रखा फोन बजा। एनएसए ने फोन उठाया। सर, वी हैव डन इट। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा, टुडे एट 15:45 आवर्स India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान में फिर हलचल मच गई, क्योंकि 1974 में परमाणु विस्फोट करने की क्षमता दिखाने के बाद भारत अब परमाणु हथियार से संपन्न देश भी बन चुका था। लेकिन महज 17 दिन बाद, 28 मई 1998 की शाम, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, Pakistan has been obliged to exercise the nuclear option due to weaponization of India's nuclear program. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. इस तरह पाकिस्तान परमाणु बम बनाने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया। स्पाई फाइल्स का अगला एपिसोड देखिए दैनिक भास्कर न्यूज है।